क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ब्रांच अकाउंट का। क्या कहा उसने? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक। गुड्स आर सेंड टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33% प्रॉफिट टू कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे इतने परसेंट का प्रॉफिट है 33.33%। ठीक है, तो जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को जो गुड्स सेंड कर रहा है वो आपका इतने परसेंट प्रॉफिट पर कर रहा है। तो आपको पता होगा कि 33.33%, मैंने पीछे आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितने परसेंटेज लेते हैं आप, 1/4। और इनका क्या बनाएंगे आप? स्टॉक रिजर्व। किस किस पे बनता है? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न आउटवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक पर। आपको दिया क्या क्या स्टॉक दे रखा है? 1 तारीख को है तो 1 तारीख को जो भी डिटेल दी होती है वो ओपनिंग ही होता है, तो ब्रॉड डाउन कह लो जिसे आप। तो स्टॉक ओपनिंग है, डेटर ओपनिंग है और पैटी कैश ओपनिंग दे रखा है। गुड सेंड टू ब्रांच दे रखा है, कैश सेल दे रखी है ऑफ ब्रांच की, क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपको। ब्रांच ने जो एक्सपेंसेस सेंड करे, यानी हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस सेंड करे हैं ब्रांच को, वो दे रखा है, रेंट, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस। स्टॉक दे रखा है आपको 31 को, तो यानी क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग पैटी कैश है और क्लोजिंग डेटर है। उसका गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग है बच्चों, ये आप सोचो जरा कि ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा सोचो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ नहीं दे रखी? वो नहीं दे रखी आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन में निकाला था, आपको टोटल सेल दे रखी थी और कैश सेल दे रखी थी, तो हमने टोटल सेल में से कैश सेल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको डेटर अकाउंट का डाटा दे रखा है। आपको ओपनिंग डेटर दे रखा है, क्लोजिंग डेटर दे रखा है और क्रेडिट सेल्स दे रखी है। तो बस बैलेंस क्या निकल के आएगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो पहले कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो डेटर अकाउंट के लिए क्या क्या दिया हुआ है आपको? ओपनिंग डेटर है, 1 तारीख को दे रखा है, डेबिट में आएगा डेटर अकाउंट में। क्रेडिट सेल्स दे रखी है आपको 80,800 की, ये भी डेबिट में आएगा। और क्लोजिंग डेटर दे रखा है आपको 14,400, ये कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकल जाएगा। तो हम ये वैल्यूज जो है अकाउंट में फिल कर लेते हैं उसके, और हम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डेटर अकाउंट में जो जो चीज़ आनी थी वो वैल्यू हमने यहाँ फिल कर ली। ओपनिंग डेटर आपका 10,000 दे रखा है क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स कितनी दे रखी है आपको? 80,800 की। उसका क्लोजिंग डेटर है आपके पास 14,400। और आपके पास जो बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा आपके पास कितना? क्लोजिंग डेटर। यानी पहले आप इसका एडिशन कर लेंगे, तो डेबिट साइड में 2 ही चीज़ आती हैं, और इस पूरे का एडिशन कितना होगा? 90,800। अब यही ग्रेटर है तो ये बोथ साइड आएगा 90,800। इसमें से आप 14,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 76,400 का क्या बच जाएगा आपके पास? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो ये आपका बैलेंस निकल के आ गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब हम बनाएंगे इसका ब्रांच अकाउंट। तो आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। अब ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 16,000 का, लेकिन आपको उसने जो गुड्स सेंड करा है वो प्रॉफिट पर करा है, कितने परसेंट? 33.33% पर। ठीक है, तो यानी इसके अंदर आपका स्टॉक रिजर्व निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो चलो वो तो बाद में निकालेंगे, फिलहाल तो जितने भी ओपनिंग है, ये ओपनिंग डेटर हो गया 10,000 और ओपनिंग पैटी कैश 40, ये आप ब्रांच अकाउंट में फिल कर लेंगे डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक 16,000 है, ये लिख लेते हैं आप। फिर उसके बाद ओपनिंग डेटर 10,000 है, और ओपनिंग पैटी कैश है आपके पास 40। ठीक है, इसके बाद आपका गुड सेंड टू ब्रांच आएगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच कितना है आपका? 76,000, इसे ले लेंगे। फिर हम कैश सेल क्रेडिट साइड में लेंगे 31,600 का। तो गुड सेंड टू ब्रांच आपके पास 76,000 है। कैश सेल दे रखी है आपको 31,600 का। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अभी हमने डेटर अकाउंट बनाया तब निकाले हमने इसे। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आया आपके पास 76,400 का आया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। फिर आपको लेना है रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड है आपके पास 1600 का, तो रिटर्न आउटवर्ड ले लेते हैं। 1600 का रिटर्न आउटवर्ड है।
इसके बाद हम स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक गुड्स एंड टू ब्रांच का उसके अपोजिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक का उसके अपोजिट साइड। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कि आपके पास जब प्रॉफिट इंक्लूड होगा इनवॉइस प्राइस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज दी होगी वो नीचे 100 में प्लस कर देंगे। तो जैसे 10% था तो नीचे 110 आ जाएगा, 20% होता तो नीचे 120 आ जाता। वैसे जनरली क्या होता है, जो परसेंट होती है अगर 10% हो तो 10/100 आएगा। लेकिन जब इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट यानी इनवॉइस प्राइस दे रखा होगा यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे रखा होगा आपको, तो वो परसेंटेज नीचे 100 में प्लस करनी है। तो वही यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे, ऊपर 33.33 हो गया और नीचे 133.33 हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब आपको स्टॉक रिजर्व निकालना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 16,000 है और इसका आपको करना है 1/4। ठीक है, कितना होगा आपके पास 4,000। फिर ऐसे ही गुड्स एंड टू ब्रांच है 76,000 का, ये आप गुड्स एंड टू ब्रांच के लिए निकालने हैं स्टॉक रिजर्व। ये स्टॉक रिजर्व था ओपनिंग स्टॉक का, शॉर्ट में लिखा है मैंने ये 1/4 यानी कितना जाएगा 19,000। उसके बाद आपको रिटर्न आउटवर्ड का जो है स्टॉक रिजर्व निकालना है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हो गया। अब रिटर्न आउटवर्ड 1600 है, इसका हम निकालेंगे 1/4 तो कितना आएगा आपके पास 400। अब आप पहले क्लोजिंग स्टॉक डेटर पैटी कैश डाल देते हैं और एक्सपेंसेस जितने दे रखे हैं वो फिल कर देते हैं। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 14,400, पैटी कैश क्लोजिंग 60 दे रखा है और डेटर जो दे रखा है क्लोजिंग वो भी 14,400 दे रखा है। ये वैल्यू फिल करके हम क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व भी निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग पैटी कैश 60 हो गया, क्लोजिंग डेटर कितना हो गया 14,400 और क्लोजिंग स्टॉक भी 14,400 हो गया। ठीक, अब ऐसे ही आपका स्टॉक रिजर्व निकलेगा किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आपके पास ये लिया हमने, CS लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 14,400 का क्लोजिंग स्टॉक और इसका 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 3,600। बस अब आपके पास क्या रह गया, एक्सपेंसेस डाल के उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो निकल सकता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास एक्सपेंसेस है रेंट 4,000, सैलरी 12,000 का और जनरल एक्सपेंसेस 2,000। तो रेंट 4,000 का है, सैलरी है 12,000 और जनरल एक्सपेंसेस है आपके पास 2,000। इस पूरे का एडिशन करेंगे तो 18,000 आपके पास ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन सब का एडिशन कर लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलना होगा वो हम निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो सबसे ग्रेटर है, तो वो टोटल है आपका 1,61,460। यही टोटल आप बोथ साइड लिख लेंगे और आप इसमें से पूरा डेबिट माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा और वो नेट प्रॉफिट आएगा आपके पास 37,420 का। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा। चैनल को बच्चों से जरूर सब्सक्राइब करें।